जय हिंद दोस्तों, और एक नई मोरल स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है गाइस, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। इसी तरह मैं स्टोरी पढ़कर मैं अपना इंग्लिश को जो इम्प्रूव कर रहा हूँ, आप भी अगर आपका इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो मेरी तरह, तो चैनल को सब्सक्राइब करें आगे तक बने रहने के लिए। इस वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, मैं बोला इसीलिए कि इसमें आप लोगों को टेंस के बारे में और ग्रामर, एक्टिव पैसिव एंड वुड का दो यूज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एंड बहुत सारा वर्ड्स मीनिंग हम लोग सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है द डोंकी स्किन, मतलब डोंकी मतलब गधे, गधे की स्किन खाल, गधे की खाल के बारे में। तो स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी में हम लोग जानेंगे कि क्या हुआ है स्टोरी में। इन अ टाउन लिव्ड अ यंग गर्ल। देखिए यहाँ पे पहले वर्ड मीनिंग रहते थे। लिव का मतलब रहना होता है, लिव्ड मतलब रहते थे। यंग का मतलब युवा होता है, और गर्ल का मतलब तो लड़की, और टाउन मतलब शहर। एक युवा लड़की एक शहर में रहती थी, इसका मतलब यहाँ तक ये हुआ। आगे देखिए, सी हैड नो फैमिली। हैड का मतलब था, और फैमिली का मतलब होता है परिवार। मतलब सी हैड नो फैमिली मतलब उसकी कोई फैमिली नहीं थी। ओके। एंड नो फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मतलब दोस्त, नो फ्रेंड्स और दोस्त भी नहीं थे। सी वॉज गुड एट शोइंग ट्रिक्स टू पीपुल। यहाँ पे समझते हैं, शोइंग का मतलब होता है ये प्रदर्शन करना या दिखाना, एंड ट्रिक्स का मतलब जादू होता है, जो जादू दिखाते हैं। सी वॉज गुड, वो अच्छी थी, एट शोइंग प्रदर्शन पर, किसकी प्रदर्शन पर, ट्रिक्स टू पीपुल मतलब जादू दिखाने पर, जादू को प्रदर्शन करने पर वो अच्छी थी, लोगों को वो जादू दिखाती थी। नेक्स्ट देखो, दिस वे, इस तरह से, दिस वे का मतलब इस तरह से, सी वुड मेक मनी फॉर हर लिविंग। यहाँ पे देखिए समझने के बाद ये है, सी के बाद जो यहाँ पे वुड का यूज हुआ है, इसका मतलब होता है करती थी। मतलब आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ये हुआ इसका मीनिंग। तो यहाँ पे मैं कुछ करता था, मतलब अक्सर करने वाले बात को हम लोग यूज से भी जाहिर करते हैं या बोलते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है, सी वुड मेक मनी, वो पैसा कमाती थी या अर्निंग करती थी, फॉर हर लिविंग, वो जीवन निर्वाह करने के लिए। नेक्स्ट देखो, वन डे, एक दिन, अ प्रिंस केम टू द टाउन हु वाज लुकिंग फॉर अ गर्ल। एक दिन क्या हुआ, अ प्रिंस एक राजकुमार, केम आया, टू द टाउन शहर का आया, हु यहाँ पे देखिए जो, हु का मतलब यहाँ पे जो है, जो मतलब राजकुमार, वाज लुकिंग फॉर अ गर्ल मतलब एक लड़की की तलाश कर रहा था। यहाँ पे समझ में आया, ये वाच लुकिंग ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो चलो आगे देखते हैं किस लिए लड़की तलाश रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हुम ही कुड मैरी, मतलब हुम का मतलब होता है जिसको, ही कुड मैरी, मैरी मतलब विवाह करना होता है, जिसको वो शादी कर सके। वो लड़की इसीलिए तलाश रही थी कि जिसको वो शादी कर सके। द विलेजर्स टोल्ड हिम अबाउट दिस गर्ल। विलेजर्स का मतलब होता है ग्रामवासी, एंड ये देखो टोल्ड, टेल का ये सेकंड फॉर्म है टोल्ड। तो टोल्ड का मतलब होता है कहा, हिम उसको, अबाउट का मतलब होता है बारे में, दिस गर्ल ये गर्ल के बारे में ग्रामवासी ने उस लड़की की बारे में बताए। नेक्स्ट देखो, ही वॉज टोल्ड अबाउट हाउ सी डिड ट्रिक्स एंड अर्न मनी। यहाँ पे से समझते हैं, ही वॉज टोल्ड, दोस्तों ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का ये पैसिव वॉइस है।
जो कि इसका मीनिंग है ही वॉज टोल्ड, मतलब उसको बताया गया। किसके थ्रू बताया गया? गांव वाले के थ्रू बताया गया। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस का काम होता है खुद करना एंड पैसिव वॉइस का काम होता है किसी के द्वारा, किसी के थ्रू काम को करवाना होता है। तो यहाँ पे देखिए ही वॉज टोल्ड मतलब उसे बताया गया, किसी के थ्रू बताया गया। अबाउट बारे में, हाउ सी मतलब कैसे वो, डिड ट्रिक्स मतलब जादू करती थी, एंड अर्न मनी मतलब यहाँ पे देखिए अर्न का मतलब होता है अर्जित करना या कमाना। अर्न मनी मतलब पैसे कमाती थी, वो कैसे ट्रिक दिखाती थी एंड पैसे कमाती थी, ये सब ग्रामवासियों ने बताए। तो नेक्स्ट देखो, द प्रिंस वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड डिसाइडेड दैट ही वुड मैरी दिस गर्ल। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत लॉन्ग सेंटेंस है, इसे पहले तोड़ते हैं। द प्रिंस वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड, क्वाइट का मतलब होता है अत्यंत एंड इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना। जो राजकुमार था वो राजकुमार ने अत्यंत प्रभावित हो गया था। यहाँ पे देखिए वाज है तो हो गया था थी थे तो अत्यंत प्रभावित हो गया था। एंड डिसाइडेड एंड तय किया कि दैट का मतलब कि ही वुड मैरी दिस गर्ल। यहाँ पे देखिए वुड का यूज होता है करेगा, मतलब यहाँ पे तो विल भी होना चाहिए था, तो विल नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि देखिए दोस्तों, बीते हुए कल में भविष्य के बारे में अगर कहा जाता है तो वहाँ पे वुड लगता है। फिर एक बार बोल देता हूँ, बीते हुए कल में भविष्य के बारे में कहा जाता है तो वहाँ वुड का यूज होता है। तो इसी तरह यहाँ पे वुड का यूज हुआ है। ही वुड मैरी दिस गर्ल मतलब उस लड़की को वो शादी करेगा। बहुत प्रभावित हो गया और वो तय किया कि उस लड़की को वो शादी करेगा। नेक्स्ट देखो, बट द गर्ल डिड नॉट वांट टू मैरी। वांट टू का मतलब चाहना। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा सेंटेंस का मतलब है कि वो लड़की विवाह करने के लिए नहीं चाहती थी। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट यूज हुआ है। तो यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। शी थॉट शी कुड हाइड बिहाइंड अ डोंकी स्किन एंड द प्रिंस वुड नॉट रिकॉग्नाइज हार। तो ये देखो कितना लंबा सेंटेंस है, तो इसको पहले हम लोग को वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। थॉट का मतलब होता है सोचा, और यहाँ पे कुड का मतलब सकता शक्ति, हाइड का मतलब होता है छिपाना, किसी भी चीज़ को छिपाना, एंड बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, डंकी स्किन मतलब गधे की खाल के पीछे खुद को छुपाने की बात यहाँ पे लड़की कर रही है। उस लड़की ने सोची कि वो गधे की खाल के पीछे उसको छिपाने के लिए, क्योंकि वो शादी करना नहीं चाहती थी। एंड द प्रिंस वुड नॉट रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, कि अगर वो लड़की अपने आप को अगर छुपा लेगी गधे के खाल के पीछे तो वो प्रिंस जो है राजकुमार वो पहचान नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे वुड का यूज हुआ है बीते हुए कल में भविष्य के बारे में जहाँ पे कहा जाता है वहाँ पे वुड का यूज होता है। इसी तरह यहाँ पे वुड का यूज हुआ है। तो नेक्स्ट देखो, बट लेकिन, एज मतलब जैसा सी वाज परफॉर्मिंग। यहाँ पे देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस का जिक्र हो रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है। जैसे कि बट लेकिन जैसे सी वाज परफॉर्मिंग मतलब प्रदर्शन कर रही थी, हार ट्रिक्स मतलब उसकी जादू को, बाय वेयरिंग मतलब पहनकर, द डोंकी स्किन वो गधे की खाल को पहनकर वो परफॉर्म कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी अपनी जादू को। द डोंकी स्किन फॉल ऑफ मतलब वो डोंकी का जो गधे का खाल है वो गिर गया। फॉल ऑफ मतलब होता है गिर जाना, तो उसकी खाल गिर गई। नेक्स्ट देखो, एंड द प्रिंस सॉ हार। सॉ का मतलब होता है देखा, ये सी का सेकंड फॉर्म है सॉ। और प्रिंस राजकुमार ने देखा हार उसको। ही राइट अवे आस्ट हार
टू मैरी हर। तो यहाँ पे देखिए ही राइट अवे का मतलब तुरंत, उसने तुरंत आस्क पूछा टू मैरी हर, उसको शादी करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या सीखने के लिए मिला, मोरल यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे मोरल है, शिक्षा है, नेवर चीट एनीवन। नेवर मतलब कभी भी, चीट मतलब ठगना होता है, और एनीवन मतलब किसी को, कभी किसी को धोखा मत दो, और नहीं देना भी चाहिए। दोस्तों कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। देखिए स्टोरी में उस लड़की की चोरी पकड़ी गई जो कि गधे की खाल के पीछे छिपी थी। तो दोस्तों आगे तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इंग्लिश ज़रूर सीखिए। थैंक यू सो मच।